सब्सक्राइबर। तो स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं पता तो आप वीडियो के लिंक में जाइए, पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी ड्रॉ अ वाटर इन अ स्प्रे पम्प फ्रॉम अ बकेट ऑफ वाटर इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो। जब हम वाटर को खींचते हैं मतलब स्प्रे पम्प में, तो किस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है, ठीक है। तो आप बताओ, कभी भी जब होली के टाइम पे आप करते हो तो किस डायरेक्शन में? अपर डायरेक्शन में होता है ना, क्योंकि ऊपर से आप फोर्स लगाते हो। Water, we know that the water flow downward, but if want to lift water upward, we have use some force। हमको पता है कि पानी कभी भी हम गिराएंगे तो वो डाउनवर्ड ही जाएगा, बट हमें उसको ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर लिफ्ट कराने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। डू नॉट हाँ टू डू दैट वी नीड टू यूज़ मशीन, और इसके लिए हम मशीन यानी मोटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मशीन यूज टू लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पंप, और उस मशीन को पंप बोलते हैं, वाटर पंप, मोटर पंप। पंप रन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। पंप जो है वो डीजल से वर्क करता है या तो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है, एनर्जी चाहिए ना उसको। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी इज वॉट डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी हाई ग्रेड हाई, बट इलेक्ट्रिक पंप कैन बी हेल्प to do so. Hence the water can be filled in a tank at a height water and supplied from their town and cities। पहले क्या था, जब पंप वगैरह नहीं होता था और कहीं भी पानी पहुंचाना था तो पंप था नहीं, तो इसलिए ना एक हाइट पे वो बनाते थे, टैंक बनाते थे, और उसमें पानी भरने के बाद हर जगह से इसको पंप कर देते थे एक बार, है ना। इसमें पानी लगा के पंप कर देते थे और फिर हर जगह सिटीज़ में और टाउन में इसके थ्रू पानी पहुंचाया जाता था। सच टैंक आर यूज स्टोर द वाटर दैट लीव द वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट। और ऐसे प्लांट जहाँ पे कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट होता है, मोस्टली ऐसे टैंक वहाँ लगाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम द टैंक थ्रू अ बिग पाइप। जैसे कि इसमें से पाइप, बहुत बड़े पाइप के थ्रू पानी बाहर निकाला जाता है। दिस पाइप ब्रांचेज आउट इनटू मेनी स्मॉलर पाइप, और फिर इस पाइप की ब्रांचेस बहुत सारी स्मॉलर पाइप से जुड़ी होती हैं। सिर्फ सपोज एक ये बड़ी पाइप हो गई, ठीक है, फिर इसमें एक यहाँ छोटी पाइप लगा रही होती है, एक छोटी पाइप यहाँ लगा देती है, एक छोटी पाइप यहाँ लगा दिया, एक छोटी पाइप यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो बहुत सारी स्मॉलर पाइप हो गई ना। तो ऐसा सिस्टम बनाया जाता था। इन द पर्टिकुलर एरिया द पाइप ब्रांचेज आउट इन द स्मॉल पाइप वी टेक द वाटर टू हाउस एवरी हाउस। और जहाँ जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती थी वहाँ वहाँ वो पतली पतली पाइप का सप्लाई पहुँचा दिया जाता था। इन सम प्लेस देयर आर 2 or 3 common tap for the whole area। People living this area come there fill the water from the families। और एक जहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे 2-4 छोटे छोटे नल लगा दिए थे जहाँ पे फैमिलीज आके अपना पानी भर के लेके जा सके। सोर्स ऑफ वाटर, जैसे ये टैंक है, वाटर प्योरीफिकेशन, यहाँ पे प्योरीफिकेशन हुआ, फिर यहाँ से निकला और सप्लाई, ये पूरे सप्लाई गया, फिर यहाँ से वो मेन टैंक में चला गया, जो पूरी मतलब टाउन का या पूरी सिटी का टैंक है। फिर वो टैंक से जो जो बिल्डिंगों में जाना है वो बिल्डिंगों में चला जाएगा, और जो जो 40 और छोटे छोटे मतलब घर है वहाँ पर चला जाएगा, और इंडस्ट्रीज़ में चला जाएगा। तो देख रहे हो ना कि मेन ये प्योरीफिकेशन टैंक से सबसे पहले प्योरीफाई हुआ, प्योरीफाई होने के बाद मेन टैंक में वाटर टावर पे आया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग्स में गया, उसी वाटर टायर से, फिर उसी वाटर टायर से छोटे छोटे घरों में आया, इंडस्ट्रीज़ में गया। जर्नी ऑफ वाटर सोर्स, इसको बोलते हैं जर्नी ऑफ वाटर सोर्स। Even today, in some places, we are drawn the from well or borewell for use at home, but it need to be ensured that the water is potable। If it is not, then it is should be boiled for purpose of drinking। जैसे हम लोग आज भी कुछ जगहों पे देखेंगे, जैसे आप टाउन्स में जाओगे, अपने होम विलेजेस जाओगे ना, तो वहाँ भी देखोगे आज भी वेल्स वगैरह होते हैं, जिसके विलेजेस ज़्यादा पुराने होंगे, बट उसका पानी पोर्टेबल पीने लायक होता है कि नहीं, क्योंकि वो खुला रहता है, कुछ भी उसमें पड़ सकता है, डस्ट वगैरह या पॉइजनस चीज़ें वगैरह। इसलिए आपको पानी पीने से पहले उसको बॉयल करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है ना, तो उसको बॉयल करना ज़रूरी है, सो दैट इट विल नॉट इंडेंजर आवर हेल्थ। तो इसलिए अगर हम उसको बॉयल करके पियेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजर नहीं होगा। इन सम प्लेसेस वाटर इज सप्लाइड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट मीन्स ऑफ टैंकर। और फिर कुछ जगहों पे पानी टैंकर के थ्रू पहुंचाया जाता है। जैसे अभी भी देखोगे कहीं कि किसी बिल्डिंग में पानी नहीं आता, मोटर ख़राब आता है, तो वहाँ पर महानगर पालिका का टैंकर पहुँच जाता है पानी सप्लाई करने के लिए। हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन आवर हाउस एवरी डे। कितना वाटर रिक्वायर्ड है, जो सपोज ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, एक पर्सन के लिए 20 लीटर पानी एक दिन के लिए 20 to 40 लीटर पानी इनफ है, ठीक है, अगर वो मिनिमम रिक्वायर्ड में यूज़ करता है।
देख हु फिल द वाटर, और पानी मतलब कौन फिल करता है, ठीक है। टेक एनी एम्प्टी बकेट, लिफ्ट इट एंड आइडिया ऑफ इट्स वेट, और उसके आइडिया का वेट लगा। नाउ हाफ फिल विद वाटर एंड सी हाउ मच हैवियर इट बिकम, फिर उसमें आधा बाल्टी पानी भर दो, फिर देखो वो कितना भारी हो गया है। इट मस्ट बी क्वाइट हार्ड, श्योर कैरी अ बकेट ऑफ वाटर इन अ प्लेस टू अनदर प्लेस, डो नॉट एग्री। तो आप समझ सकते हो कि पानी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि सोचो जब आप एक बकेट के पानी को आप पूरी तरीके से लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो पूरा पूरा पानी जो आपको डेली यूज़ में चाहिए, पूरा पूरा टैंक का पानी आप कैसे इधर से उधर लेके जाओगे। इसलिए रिमेंबर हाउ मच वाटर यू नीड इन अ हाउस, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि कितना आपको वाटर की ज़रूरत है आपके हाउस में। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज़ डन फिल दैट मच वाटर, और आपको ये हमेशा रखना चाहिए कि इस पानी के लिए कितना सारा प्रोसेस होता है, तब जाकर आपके घर में ये पानी आता है। कैन यू टेल विच फ्यूल इज़ यूज रन द फॉलोइंग मशीन, कौन सा फ्यूल यूज़ होता है। ओके तो आप लिख सकते हो पेट्रोल और डीजल। द हैंड पम्प दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम बोरवेल, जो हैंड पंप यूज़ होता है वाटर फ्रॉम बोरवेल। द पंप यूज स्टोर वाटर इन अ वाटर टावर, जो पंप हम यूज़ करते हैं वाटर टावर। टैंकर ब्रिंग वाटर, इन सारे इसमें पेट्रोल या डीजल यूज़ होता है। मैनी पीपल आर इंगेज इन अ वर्क ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, बहुत सारे पीपल जुड़े हुए हैं वाटर प्योरीफिकेशन के काम के लिए। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से भी पानी आ रहा है वो हवा में थोड़ी आ रहा है, कोई ना कोई इसके लिए काम कर रहा है ना, कोई ना कोई मशीन चला रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज, मैंने बोला था ना इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल आर यूज टू रन दिस मशीन, वो सारी मशीनों को यूज चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और डीजल की भी ज़रूरत पड़ रही है। फॉर दिस पर्पज़ ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड फॉर हिज वर्क, और इस सारे कामों के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। हैंस पोर्टेबल वाटर प्रूव टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंस, तो इसको आपको समझ जाना चाहिए कि कितना एक्सपेंसिव है जो हमारे लिए पीने का पानी होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ वाटर जस्ट टेक केयर ऑफ आवर अदर वैल्यूबल, और हमें बिल्कुल वाटर की वैसे ही वैल्यू करनी चाहिए जैसे हम अदर चीज़ों की वैल्यू करते हैं, क्योंकि उसमें भी तो बहुत पैसे लग रहे हैं बट हमें दिखते नहीं है, तो हमें लगता है अरे फ्री है। वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर टैप वाटर टू बी वेस्टेड और बिकम कॉन्टेमिनेटेड, हमें मतलब जो स्टोर करके टैप वाटर को वेस्टेड और कंटेमिनेटेड करके अलाउ नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा जिससे लोग कुछ बोलते हैं ना कि वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर टैप वाटर टू बी वेस्टेड और बिकम कंटेमिनेटेड, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। जाके जैसे कुछ लोग पानी सेव कर ले फिर कुछ दिन के बाद बोलते रहे नहीं ये पानी ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जब वो पानी बिल्कुल तरीके से ढका हुआ है और लाइक उसमें से कहीं कुछ जाने का वो नहीं है, हाँ, और जिससे वो पानी अगर 2-3 महीने तक भरा हुआ है तो हाँ आप उसको बोल सकते हो कि पानी ख़राब है। व्हाट कैन डू वाटर विदाउट वेस्टिंग, इफ़ वाटर आर, और हम क्या कर सकते हैं वाटर को वेस्ट किए बिना, ठीक है क्या। इफ़ वाटर यू हैव टेकन इन अ मग टू वॉश योर फेस लिफ्ट ओवर विल टेक थ्रू द कीप इट वॉज यूज इज लेटर, हाँ वाइल यू ब्रश योर टीथ डू नॉट कीप द टैप रनिंग, और जैसे आपको पानी बचाने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, जैसे कि आप पानी है तो एक मग में पानी लेके उससे पानी आपको मुँह धोना चाहिए। फिर जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको टैप खुला नहीं रखना चाहिए, ठीक है, तब ताकि जब तक आप ब्रश कर रहे हैं टैप खुला रहे। डू यू थ्रू अवे वाटर यूज टू वॉशिंग वेजिटेबल फ्रूट एटसेट्रा, डू नॉट वाटर योर प्लांट, जैसे आपने सब्जी वगैरह धोई फिर वाटर को वो फेंक देते हैं, है ना, फ्रूट्स वगैरह धो के उसको फेंके नहीं, उसको अपने प्लांट में डाल दीजिए, अपने पौधों में। व्हेन राइजिंग देयर अंडर टैप डू नॉट टर्न इट फुली और जस्ट इनफ, जैसे जब आप देख रहे हैं कि पानी जो आ रहा है मतलब छिंग बढ़ रहा है तो उसको पूरी तरीके से आपको बंद कर देना है। मतलब जब भी आप इसको यूज़ करें तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी खोल के यूज़ करना है, पूरी तरीके से फुल्ली इनफ तरीके से उसको खोलकर पानी वेस्ट नहीं करना है। द गार्डन इज़ वाटर्ड, टैप वाटर एंड वेल वाटर इज़ अवेलेबल, अगर गार्डन को पानी दे रहे हैं तो टैप वाटर की जगह आप वेल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अब आपका आ गया क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर बोलो, अभी करा लें या इसको बोलो 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 बोलो, चलो ठीक है, मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो डाल दूँगा इसके क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर यूज़ करेंगे वैरायटी इन फूड, कि फूड में कौन कौन सी वैरायटी होती है।